नमस्कार। चलिए आज इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही मजेदार लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज को समझते हैं। हम उन शब्दों की बात करने वाले हैं जो बिल्कुल गिरगिट की तरह होते हैं, अपना रूप या कहूं कि अपना काम बदलते रहते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही शब्द बिना किसी बदलाव के सेंटेंस में कभी नाउन बन जाए, कभी वर्ब और कभी एडजेक्टिव? चलिए इसी को समझते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। शब्द है लाइट। पहले सेंटेंस में ये रोशनी है, मतलब एक चीज। दूसरे में ये बैग के वजन की खासियत बता रहा है कि वो हल्का है। और तीसरे में ये दिया जलाने का एक एक्शन बन गया, मतलब एक ही शब्द पर तीन बिल्कुल अलग अलग रोल। तो अब सवाल ये है कि इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कैसे करें? इसका एक बहुत ही आसान सा एक गोल्डन रूल है जो इस सारी पहेली को सुलझा देता है। और वो नियम ये है, सबसे जरूरी बात, हमें शब्द की शक्ल पर नहीं जाना है। हमें देखना है कि वो सेंटेंस में काम क्या कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है। बस वही तय करेगा कि वो नाउन है, वर्ब है या कुछ और। तो बस इस एक लाइन को गांठ बांध लीजिए, ये पूरे कॉन्सेप्ट का सार है। जैसे ही शब्द का रोल बदला, उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी बदल गया। सिंपल है ना? ओके, तो रूल तो समझ आ गया। अब असली मजा तो इसे एक्शन में देखने में है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। सबसे पहला शब्द लेते हैं वर्क। देखिए, जब कोई कहता है आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, तो यहाँ वर्क मतलब काम यानी एक चीज है, तो ये हुआ नाउन। लेकिन जब कोई कहता है आई वर्क इन अ बैंक, तो यहाँ वर्क एक एक्शन है, काम करने का एक्शन, तो ये बन गया वर्ब। अच्छा, अब ये वाला एग्जाम्पल तो और भी मजेदार है। शब्द है फास्ट। पहले सेंटेंस में देखें, ही इज अ फास्ट रनर। यहां फास्ट शब्द रनर की खूबी बता रहा है, जो कि एक नाउन है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। पर दूसरे सेंटेंस में ही रन्स फास्ट, यहां फास्ट बता रहा है कि वो दौड़ता कैसे है, मतलब ये रन्स जो कि एक वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो यहां ये एडवर्ब बन गया। देखा? बिल्कुल इसी तरह से शब्द लुक को देखते हैं, प्लीज लुक एट मी। यहां तो साफ है, ये देखने का एक्शन है, एक वर्ब। लेकिन अगर कोई कहे शी गेव मी एन एंग्री लुक, तो यहां लुक का मतलब है नजर या भाव, जो कि एक चीज का नाम है, तो इस सेंटेंस में ये एक नाउन है। और अब आते हैं एक ऐसे शब्द पर जो तीन रोल निभाता है। शब्द है राउंड। द टेबल इज राउंड। यहां ये टेबल की शेप बता रहा है, तो ये हुआ एडजेक्टिव। वन राउंड ऑफ चेस, यहां ये खेल के एक दौर का नाम है, तो ये नाउन है। और वी राउंड द कॉर्नर, यहां ये एक एक्शन है, कोने से मुड़ने का, तो ये हो गया वर्ब। ठीक है, तो रूल भी देख लिया, एग्जाम्पल्स भी समझ लिए। अब बात करते हैं उस टूल किट की, मतलब उन तरीकों के जिससे कोई भी खुद ये पता लगा सकता है कि कौन सा शब्द क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी टिप जिसे कभी नहीं भूलना है, वो है शब्द का काम देखो, रूप नहीं। फोकस बस इस बात पर करना है कि शब्द सेंटेंस में कर क्या रहा है। और इसे और भी आसान बनाने के लिए ना, बस खुद से कुछ सवाल पूछना है। पहला, क्या ये शब्द किसी का नाम है? अगर जवाब हाँ है तो वो नाउन है। अच्छा, क्या ये कोई एक्शन है, कोई काम हो रहा है? तो फिर वो वर्ब है। क्या ये किसी की क्वालिटी या खासियत बता रहा है? तो वो एडजेक्टिव है। और आखिर में, क्या ये बता रहा है कि कोई एक्शन कैसे हो रहा है? तो वो एडवर्ब है। बस। हाँ, और दो बातें और हैं। पहली, हमेशा पूरे सेंटेंस को देखें, मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और शब्द की पोजीशन क्या है, ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, ये सब कुछ प्रैक्टिस से ही पक्का होगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना क्लियर होता जाएगा। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत का जो सार है उसे एक लाइन में समझ लेते हैं। एक ऐसी लाइन जो सब कुछ क्लियर कर देगी। और वो लाइन है, एक ही शब्द, अलग उपयोग इक्वल्स अलग पार्ट ऑफ स्पीच। बस इसे दिमाग में बिठा लीजिए। जैसे ही शब्द का यूज बदला, उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी बदल गया। यही है आज का सबसे बड़ा टेक अवे। तो अब जब ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो एक छोटा सा काम, जरा सोचिए इंग्लिश में और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो इस तरह मल्टीपल रोल प्ले करते हैं। अब जब भी कुछ पढ़ें या सुने, तो इन शब्दों को पहचानने की कोशिश जरूर करें।